मैम कौन सा अटेम्प्ट था आपका? इंटरव्यू कौन सा था ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट और जी। फर्स्ट इंटरव्यू। कुछ सही नहीं बात हो है। सकता, ना कोचिंग कुछ कर सकता है, ना आपकी बुक्स कुछ कर सकती हैं। रील्स मैंने नहीं देखी, शॉर्ट्स मैंने नहीं देखे। यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, मैंने वो ज़्यादा अच्छी मार्केट में रहेंगे। नोट्स बनाना बेटर नहीं है। मार्केट से आप नोट्स परचेज नहीं करो था। ओके ओके देन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री मेंस क्लियर हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मतलब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओके। तो मैम अपना प्लीज़ नाम बता दीजिए और मेरा थोड़ा सा नाम एजुकेशनल सीमा बैकग्राउंड है। वगैरह। मेरा नाम सीमा है। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर थी। ओके ओके। मैंने गवर्नमेंट टीचर के साथ साथ ही अपनी जो है यूपीएससी की स्टडी करी है। जी मैम। देन वही पहले जॉब फिर स्टडी। तो मतलब टाइम को ये चीज़ है आपका प्रॉपर कि आपको टाइम मैनेज करना है। एग्जैक्टली। अगर आप टाइम किसी चीज़ को आप टाइम दे रहे हो तो मेन चीज़ है आप अगर किसी लाइन में जा रहे हो तो आप पहले उसका सबसे मेन चीज़ जो है यूपीएससी की वो सिलेबस है। पहले आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ो फिर देन पहले अगर आपने सिलेबस समझ लिया तो आप समझो कि आपने 20% स्टडी कर ली। मैम आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल पॉल साइंस है। एंड मैम आपका मीडियम? मेरा मीडियम हिंदी है। और मैम कौन सा अटेम्प्ट था आपका? इंटरव्यू कौन सा था ये? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है सर। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट और जी। फर्स्ट इंटरव्यू। जी। तो मैम ये बहुत बड़ी बात होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में धौलपुर हाउस तक पहुंचना। हर एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि धौलपुर हाउस तक पहुंचा जाए और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई अगेन। थैंक यू। एंड मैम आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी पर्टिकुलरली फर्स्ट अटेम्प्ट में धौलपुर हाउस तक पहुंचने के लिए? देखो ये बोलते हैं यूपीएससी में कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, आपको 16 घंटे पढ़ना जी है, मैम। तो वो प्रॉपर नीड नहीं है। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे आप खुद को रेस्ट दो। जी तो मैम। ये चीज़ है कि अगर आप 8 घंटे भी ध्यान से पढ़ रहे हो ना तो आप यूपीएससी तक आ सकते हो। ओके। मेन मोटिव है कि आपको उस चीज़ को समझना है, वो चीज़ आपको पढ़नी है। मैम आपने कहा कि वो चीज़ आपको समझनी है। जी। तो नए एस्पिरेंट हैं जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, जी, जी। उनको ये पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, वो सब कैसे पता करें? क्या चीज़ उनके पास में ऐसी होनी चाहिए एक रामबाण टाइप? जी जी। हाँ, जो उनको ये पता लगे ना ये मुझे छोड़ना है, क्योंकि कहते हैं कि क्या पढ़ना है उससे ज़रूरी ये जानना होता है क्या नहीं पढ़ना। तो उसके लिए नहीं, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है? मेरी स्ट्रेटजी यही रही है, मैंने पहले अपना सिलेबस पढ़ा है, जी देन मैम। उसके बाद मैंने हर सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपना पॉल साइंस ऑप्शनल पढ़ रही हूँ तो सिर्फ पॉल साइंस ही पढ़ा है डे में। मैंने पार्ट वाइज अपने 2-2 आवर्स करके डिवाइड किए हुए थे। जी मैम। 2 आवर्स में ये करना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 आवर्स में सेकंड अपना सब्जेक्ट लेना है, फिर अपनी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती है, आंसर शीट की प्रैक्टिस होती है, ऐसे राइटिंग होती है। मेन चीज़ आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्योंकि बच्चे क्या है वो पढ़ता ही रहता है बट वो ना प्रैक्टिस नहीं करता लिखने की। और जब हम एग्ज़ाम देने आते हैं ना तो ये चीज़ हमारे लिए 50% रोल प्ले करती है कि आप एग्ज़ाम्स में जब आ रहे हो आपको लिखने की अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप अपनी वॉच में टाइम लगाइए, टाइमर सेट कीजिए, मुझे इतने टाइम में इतना लिखना है। तो मतलब घर पर भी जहाँ आप लिख रहे हैं कहीं भी वहाँ भी हाँ। एग्जाम हॉल का माहौल होना एग्जाम चाहिए। हॉल का संभाव होना चाहिए। आप पहले तो सबसे पहले शांत प्लेस में बैठे हैं, आप अपने रूम में बैठे हैं, वहाँ पे आप अपनी टाइम लगाएं। अगर आप मान लो आपको 15 मिनट की टाइमिंग है तो आपको 15 मिनट में ये देखना है मैं आज कितना लिख रही हूँ और मैं जो नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर रही हूँ देन उसमें मैं कितना। एक चीज़ ये रहता है कि बच्चों में कंफ्यूजन ज़्यादातर ये रहता है कि वो मार्केट में अथाह मटेरियल है, चाहे करंट का ले लो, तो खुद से नोट्स बनाने ज़्यादा बेटर रहते हैं या फिर मार्केट में जो नोट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मार्केट में रहेंगे? नोट्स बनाना बेटर नहीं है। मार्केट से आप नोट्स परचेज नहीं करो, आप बुक्स लो, आप पढ़ो उसको, देन जो आप अपनी लैंग्वेज में जो आप नोट्स बनाओगे ना उन नोट्स की ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि उस लैंग्वेज को आप समझ पाओगे। Exactly. सामने वाला आपको लिख के दे रहा है, आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ उससे फ़ायदा मिलेगा ना? उससे फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम के आप टाइम। लिख रहे हो तो आपको एक लिखना ही नहीं है, उसके साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो रही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका लिखने का प्रैक्टिस बढ़ रहा है, आपकी स्पीड बढ़ रही है। सबसे मेन चीज़ आपकी स्पीड बढ़ रही है। दूसरी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो आपने सिर्फ पढ़ा, आपको लगा आप जब तक बुक खोल के बैठे हो तो आपने पढ़ा, आपको लग रही है वो चीज़ कि हाँ भाई हमने ये चीज़ पढ़ ली है और ये चीज़ हमारी हो गई है, हमारे माइंड में आ गई। लेकिन जब हम लिख रहे हैं उस चीज़ को बुक बंद करके तो वो मेन रोल प्ले करता है कि हमको कहाँ तक आना है। जी मैम। तो सबसे बेस्ट है आप नोट्स परचेज ना करके आप नोट्स खुद बनाएं। जी मैम, आपने ऑप्शनल क्या बताया था अपना? मेरा पॉल साइंस है। पोल साइंस यानी कि PSIR। तो मैम PSIR के लिए क्या रिसोर्सेज थे आपके? आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबसेस में इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना होता है, International पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना होता है जी, जी। उसमें। तो आपकी पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी क्या रही थी आपकी? जी। नहीं, स्ट्रेटेजी तो मेरी मेन, मैं चाहे मेन हो या प्री हो या ऑप्शनल हो, मेरी एक ही स्ट्रेटेजी रही है कि मेरी बुक्स अगर मैं बना रही हूँ, मेरी बुक जो भी है, मैंने जो बुक्स फॉलो की हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी स्पेशल एडिशन बुक्स जो परचेज करी है वही है, बुक्स वही हैं सबके लिए, बट आपको मेन चीज़ देखना है कि आप कहाँ से क्या चीज़ पढ़ रहे हो।
और आप ओके, टाइम ओके। कैसे अपना रिकवर कर रहे हो कि अगर आपके पास मान लो अभी आज हमारी तबीयत खराब है, मान लो जी हम मैम। 4-5 घंटे स्टडी कर जी पाए, मैम। पूरा दिन हम नहीं कर पाए या हमारी कभी तबीयत खराब हो जी गई, मैम। तो जो दिन हमारी तबीयत खराब में गुजरा है हमको उसको रिकवर करना है। एग्जैक्टली। अगर हम रोज़ 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमको 10 घंटे पढ़ना है, राइट। क्योंकि वो हमें डे अपना कवर अप करना है। ओके। उसको हमें ये नहीं देखना आज हमने नहीं पढ़ा चलो हो गया, हम कल पढ़ेंगे। मेन है अगर आपको अपने स्ट्रेटजी बनानी है, आपको 8 घंटे पढ़ना है तो आपको 8 ही घंटे पढ़ना है। मतलब वो आप पढ़ो, ये नहीं है कि पढ़ना तो इसका पढ़ना तो ये भी होता है आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, उस चीज़ को आपको समझ के पढ़ना है। मतलब आपका कहना है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ना? से हाँ। 20 मिनट आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, जी। मेन चीज़ वो है। मतलब वहाँ पर आप जब गई तो कैसा फील हुआ आपको? नहीं देखो क्या डर उससे तो पहले- लगता है, बट जी। सबसे मेन चीज़ है आपको देखो सामने वाला बैठा है, आप अपनी प्रैक्टिस करके आए होंगे घर से, जाहिर सी बात है आपका इंटरव्यू तो आप अपनी प्रैक्टिस Exactly, करके आए हो, तो प्रैक्टिस करके आए हो तो आप सामने ये देखो ना एक नॉर्मल इंसान है, वो सिर्फ इंसान ही है ना, तो जी। उसमें डरना, बच्चे डर जाते हैं, हाँ। उसमें होपलेस हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वो चीज़ अंदर आपकी नोटिस हो रही है। सबसे पहले आप रिलैक्स हो, जी जी जी। आप नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट नहीं उससे नेक्स्ट। अगर आप मेहनत करें तो आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी, जी जी। मेहनत का फल आपको मतलब मिलेगा। ये भी है कि अगर ये नहीं तो वो वो जैसे कि कई बारी होता है, क्योंकि आईआईटी वगैरह एनआईटी वगैरह के एस्पिरेंट बहुत सारे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो उनसे यही कहा भाई आईआईटी नहीं तो एनआईटी तो है हाँ। है ना? वही चीज़ है। एक और चीज़ मैम ये कि आपके इंटरव्यू में किस तरह के सवाल थे? आपका इंटरव्यू किस पर ज़्यादा फोकस था? डेफ पर या करंट बेस्ड था? करंट पेस था, Current, किस मोस्टली तरह के- जो था करंट पेस तो मैम क्या याद है आपको कुछ सवाल किस तरह के थे? नहीं सवाल याद नहीं कर- है। ऐसा हो क्योंकि माइंड में जब रहता है ना Exactly, वहाँ हाँ, पे नहीं वो रहता। चीज़ हम निकल के भी भूल गए और हम उसके अंदर भूल जाके जाते भी हैं, भूल ये गए। भी होता है। एक जो दूसरी मैम फैमिली के साथ रह करके तैयारी करी थी? फैमिली के साथ रह के मैंने तैयारी करी है। कुछ बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हमको बाहर रहना चाहिए, क्या फैमिली के साथ रह सकते हैं आप कि बाहर वहाँ रहोगे तैयारी ना रहना? तो उसमें आपका जो माइंड है ना वो चेंज होता है। जी आप फैमिली के साथ आप कहीं गिरोगे भी ना तो आपकी फैमिली सपोर्ट में खड़ी है, और ये चीज़ मेरे साथ हुई। अगर मैं कहीं गिरी हूँ ना तो मेरे पापा और भाई मेरे साथ थे। हाँ। मैंने कोचिंग करी है, ऐसा नहीं है मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने सही बात सेल्फ स्टडी करी, मैंने करी है, कोचिंग जी। भी करी है, देन इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए भी मैंने कोचिंग करी है, मेंस के लिए भी करी है। जी मैम। बट मेन फोकस जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना कुछ सही नहीं हो बात है। सकता, ना कोचिंग कुछ कर सकता है, ना आपकी बुक्स कुछ कर सकती हैं, ना ही आपको आपकी फैमिली कुछ कर पाएगी, जब तक आपका फोकस नहीं होगा उस चीज़ पे। एक मेरा सवाल ये है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल टाइम है, वो डिजिटल एरा है। सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, इंटरनेट भी था अवेलेबल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। बच्चे उसको पॉजिटिव यूज करने के बजाय उसको नेगेटिवली इन द सेंस सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह देखने में, वो सारी चीज़ें देखने में अपना टाइम जी। बिता देते हैं। तो आप क्या कहेंगी इस चीज़ को, क्या ये कितना मैटर करता है कि सोशल मीडिया पर उनको बने रहना चाहिए या फिर बिल्कुल अलग थलग हो जाना चाहिए? क्या नहीं क्या ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ से हट नहीं सकते, जी ये लाइफ है। एग्जैक्टली। ठीक है, आपको माइंड रिलैक्सेशन भी चाहिए, जी, जी। आपको हेल्थ रिलैक्सेशन भी चाहिए। आप अगर पढ़ रहे हो और आप अपनी सोशल मीडिया को भी टाइम दो, मैं ये नहीं कहती आप सोशल मीडिया छोड़ दो, क्योंकि आज का टाइम जो है वो डिजिटल है। आप कोचिंग कर रहे हो तो आपके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपने मेल पे किसी के लिए आपका कोचिंग आपको मेल भेज रहा जी है, मैम। उसमें करंट अफेयर्स भेज रहे हैं। तो मेन चीज़ है आपको अपना टाइम मैनेज करना है, आप उस चीज़ को देखिए कैसे यूज कि कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि रील्स मैंने नहीं देखी, शॉर्ट्स मैंने नहीं देखे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते मैंने देखे, बट सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनटों के लिए, जिससे मेरा माइंड रिलैक्सेशन है, Mind देन refresh फिर करना है। अपनी स्टडी